हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट का एक नया टॉपिक जो कि है आपका प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, उसके अलावा इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके प्रॉमिसरी नोट का, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, और ब्रैकेट में नॉट बीइंग अ बैंक नोट। ठीक है, कोई बैंक नोट नहीं है, और अ करेंसी नोट, और ना ही कोई करेंसी नोट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, उसमें क्या क्या चीजें विद्यमान है? एक अनकंडीशनल, कंडीशनल मीन्स होता है शर्तों के तहत, ये बिना शर्तों वाला यानी कि अनकंडीशनल, कोई इसमें कंडीशनल नहीं है। अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, सिग्नेचर किसके द्वारा होते हैं इसमें? मेकर के द्वारा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, भुगतान करने के लिए एक निश्चित सम ऑफ मनी। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, और क्या? ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी निश्चित पर्सन के लिए। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो बियरर है इंस्ट्रूमेंट का, उसके रिगार्डिंग। ठीक, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट, एक पर्सन जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट को, एंड प्रॉमिस टू पे, और प्रॉमिस टू पे करता है, वो मतलब प्रॉमिस करता है भुगतान करने को कहकर, तो वो कहलाता है आपका मेकर। ठीक है, द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड, जिस पर्सन के लिए पेमेंट की जा रही है वो कहलाता है पे। क्लियर यहाँ तक? जो पर्सन बनाता है प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस को पे करने के रिगार्डिंग, वो कहलाता है आपका मेकर, और पर्सन जिसके रिगार्डिंग पेमेंट की जा रही है वो कहलाता है आपका पेई, यानी कि जिसको भुगतान करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, कोई पर्सन ए है, वो इंस्ट्रूमेंट को साइन करेगा इन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स होंगी? ठीक है, फर्स्ट आएगी आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। ये क्या हुआ? ये एक साइन इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉलोइंग टर्म्स में है। सेकंड आएगा आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी indebted to be in ₹1,000 to be paid on demand for value received। अगर ऐसे दिया रखा हो इस तरीके के सिचुएशन में, तो ये क्या होंगे? आपके प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रॉमिसरी नोट। क्लियर? अब इसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके प्रॉमिसरी नोट के। तो आइए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है आपका, इट इज an instrument in writing। ये है आपका इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग में, यानी कि ये ना सिर्फ वर्बल प्रॉमिस है पे करने के लिए। अब मेरे वर्बल प्रॉमिस टू पे इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। सिर्फ वर्बली प्रॉमिस कर देना ही क्या आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है।
लेकिन जो प्रॉमिस है वो क्या होना चाहिए, आपको राइटिंग मैनर में होना चाहिए, शुड बी इन राइटिंग। या फिर जो राइटिंग है वो मे भी होनी चाहिए इंक से या आपके पेंसिल से, प्रिंटिंग से, इस तरीके से, या ये किसी भी फॉर्म में। ये एक प्रॉमिसरी नोट होगा सो लॉन्ग अगर ये सेटिस्फाई करता है अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 4, बाकी की और रिक्वायरमेंट सेक्शन 4 की। दूसरे शब्दों में कोई ओरल प्रॉमिस जो है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता जब तक कि वो एक इंस्ट्रूमेंट ना हो। तो सिचुएशन में इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे। ये क्या है, देयर मस्ट बी एक एक्सप्रेस अंडरटेकिंग है प्रॉमिस टू पे की, ना सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है इंडेप्टनेस की और इम्प्लाइड अंडरटेकिंग की बाय यूज ऑफ वर्ड डेप्ट और प्रोनोट जो कि सफिशिएंट नहीं है, ये कंस्टिट्यूट नहीं करता उस सिचुएशन में प्रॉमिसरी नोट को। उसके अलावा नेक्स्ट आती है साइंड बाय द मेकर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये साइंड होता है मेकर के द्वारा। अदरवाइज उस सिचुएशन में अगर ये सिग्नेचर नहीं है इस पे मेकर के, तो सिचुएशन में ये इनकम्प्लीट है और इसका नो इफेक्ट है। और ये रिटन बाय होता है मेकर के द्वारा खुद के, उसका नेम अपीयर होता है बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे, उसके सिग्नेचर वहाँ होते हैं। सिग्नेचर का मतलब है राइटिंग में पर्सन का नाम इस ऑथेंटिक ऑर्डर में कि जिससे वो एक तरीके से इफेक्ट दे सके कॉन्ट्रैक्ट को जो कंटेंट है आपके इंस्ट्रूमेंट में। उसके अलावा ये होना चाहिए सेम टाइम पे जो एसेंशियल हो आपके माइंड ऑफ द साइनर के, मस्ट अकम्पनी द सिग्नेचर। ठीक है, साइंड बाय द मेकर। फिर नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस। ये क्या है, जो प्रॉमिस है वो कैसा होना चाहिए, आपका डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ये नोटेड हो कि प्रॉमिस टू पे इज़ नॉट कंडीशनल। जो प्रॉमिस है जो पे के लिए है वो कंडीशनल नहीं है। ये डिपेंड करता है इस इवेंट पे कि वो सर्टेन टू हैपन है, निश्चित है होने के लिए, या फिर इस टाइम पे, इस अकुरेंस पे कि वो अनसर्टेन भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस। उसके अलावा नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। इसका मतलब जो पेमेंट होगी वो अंडर द इंस्ट्रूमेंट होगी, मस्ट भी होनी चाहिए आपके लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया। अगर इंस्ट्रूमेंट में कंटेन होता है एक प्रॉमिस कि वो पे कर रहा है समथिंग अदर देन मनी और समथिंग इन एडिशन टू मनी, उस सिचुएशन में ये प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाता। इस सिचुएशन में क्या है, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, सिर्फ मनी के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट, मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। जो आपका मेकर है वो क्या होना चाहिए, एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट है इटसेल्फ इंडिकेट करता है सर्टेनिटी को, किस पर्सन के रिगार्डिंग है, कौन कौन से पर्सन उसमें इंगेज हो रहे हैं पे करने के रिगार्डिंग। इस केस में क्या है, पर्सन साइन करता है एक अज्यूम्ड नेम जो कि लायबल होगा एज अ मेकर, और मेकर को टेकन लिया जाता है सर्टेन, और उसका डिस्क्रिप्शन में सफिशिएंट इंडिकेशन होता है जो फॉलो करता है उसकी आइडेंटिटी को। उसके अलावा
टू और मोर मेकर्स जो कि आपस में बाइंड होते हैं, जॉइंटली हैं या सेवरली हैं, इस तरीके से मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। फिर उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पेई मस्ट बी सर्टेन। जिस तरीके से आपका जो मेकर है वो सर्टेन है, उसी तरीके से आपका पेई जो है वो भी सर्टेन होगा। ठीक है ना। नोट वैलिड जब होगा जब पेई इंडिकेटेड करे अपना ऑफिशियल डेजिग्नेशन, जो कि बोलता है आपका सेक्शन 5। ठीक है ये। उसके अलावा सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, सम पेबल मस्ट बी सर्टेन। ठीक है ना। मेकर के जैसे, पेई के जैसे जो वैलिड प्रॉमिसरी नोट है उसमें असेंशियल है कि जो सम ऑफ मनी प्रॉमिस की गई है पेबल के लिए वो सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनाइट होनी चाहिए, और जो अमाउंट पेबल हो रही है अगर वो मस्ट नोट भी केपेबल है आपकी कंटिजेंट एडिशन से और सब्सट्रैक्शन से। ठीक है। फिर नेक्स्ट, इट मे बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। जो एक्सप्रेशन ऑन डिमांड है मीन्स इसका क्या है, पेबल इमीडिएटली। ठीक है। तो इट मे बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट प्रॉमिसरी नोट।